ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर। ठीक है, कल हमने देखा था कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर कितने पार्टों से मिलकर बना है, वो चीज़ हमने देखा था। तो उसमें हमने एक चीज़ देखा था, कंप्यूटर कितने पार्टों से मिलकर बना, दो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वो जो एक पार्ट है कहते हैं हार्डवेयर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ऊपर क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है कहते हैं, तो उसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर के वह इलेक्ट्रॉनिक भाग जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के वह इलेक्ट्रॉनिक भाग जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, देते भी हैं और उससे प्राप्त भी करते हैं। आदेश या निर्देश मतलब डेटा। ठीक है, इसको हम डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और फिर से कि कंप्यूटर के वह इलेक्ट्रॉनिक भाग जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं और प्राप्त करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या भाग क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर भी कितने पार्टों से मिलकर बना है, दो, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होगा हमारा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से आदेश या निर्देश देते हैं। ठीक है, वो इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस इसका उल्टा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से आदेश या निर्देश प्राप्त करते हैं। यहाँ दे रहे हैं, यहाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ रिसीवर हैं, यहाँ सेंडर हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनपुट डिवाइस के भी कुछ एग्जाम्पल जैसे सामने लिखा है, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर। ऐसे दो अभी ऐसे आपको एटलीस्ट समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी तो इसके भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं इनपुट डिवाइस के। ऐसी वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से हम सिस्टम या कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस में आएगी, इनपुट डिवाइस में आएंगी। और ऐसी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से आदेश या निर्देश प्राप्त करते हैं, वो सारी किस में आएंगी, आउटपुट। अभी सिर्फ बताने के लिए दो रखे हैं, कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, अच्छा, एक जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड ऐसी इनपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को टेक्स्ट फॉर्मेट में, सिंबल फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में आदेश या निर्देश देते हैं, वो क्या हो गया हमारा कीबोर्ड। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होगा हमारा, A to Z। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो आ से लेके ज्ञानी तक की। सिंबल क्या होगा हमारा साहब, सिंबल हो गया हमारा करली ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे सिम्बॉल्स हो गए। नंबर्स क्या हो गया हमारा, 1 to इन्फिनिटी। फिर इसी में एक और चीज़ जोड़ दीजिए, न्यूमेरिक, प्लस, माइनस, इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को टेक्स्ट फॉर्मेट में, सिंबल फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में या न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेटा या प्रोवाइड करते हैं या आदेश या निर्देश देते हैं, वो क्या हो गया, कौन सी डिवाइस होगी, वो कीबोर्ड डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल देख लो कीबोर्ड का ये। ठीक है, कीबोर्ड इस तरीके से दिखता है, इसमें बटनें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कीबोर्ड को भी कितने भागों से मिलकर बना कीबोर्ड कहते हैं, 6। पहला F1 से लेके F12 तक की, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज़। फिर उसके बाद टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, विंडो, स्पेस, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेशल कीज़। ठीक है साहब, फिर इधर जो एरो बने हैं ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, इसको बोलते हैं एरो कीज़। फिर ये हो गया हमारा नंबर कीज़, यहाँ नंबर्स लिखे हैं। फिर ये जो A to Z लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिक कीज़। ठीक है, फिर ये इसके फंक्शन कीज़ के जस्ट नीचे और अल्फ़ाबेट के जो ऊपर जो रो है कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिंबल भी बने हैं, इसमें नंबर भी लिखे हैं, दोनों चीज़ लिखा है। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक कीज़। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कीबोर्ड में हर की के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फंक्शन हैं।
ठीक है। जैसे F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ है, इनका यूज़ अल्ट कीज़ के साथ में स्पेशल कार्य करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर जो टैप इसका, इस कीज़ का अपना अलग कार्य है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा कैप्स लॉक, इसका अलग कार्य है। शिफ्ट इसका अलग कार्य है। अल्ट, जैसे हर कीज़ का अपना एक अलग अलग कार्य है, ठीक है। टैप का क्या कार्य है? दो अक्षरों के बीच में एक निश्चित दूरी क्रिएट करने के लिए टैप बटन है। कैप्स लॉक का क्या काम है? कैप्स लॉक का, ठीक है, अल्फ़ाबेट को कैपिटल रूप में शो करने के लिए कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट का क्या काम है? अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हमें पता है सारे हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होंगे कहते हैं, तो मतलब पहला अक्षर छोटा या बड़ा लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? शिफ्ट का यूज़, ठीक है। अब कंट्रोल का कीज़ का यूज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ में यूज़ करते हैं स्पेशल कार्य करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बहुत से लोगों को पता है कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है, ठीक है। तो कंट्रोल कीज़ का यूज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ में स्पेशल कार्य करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। विंडो से क्या होता है? ऑल प्रोग्राम ओपन होता है, जहाँ पर हमारे विंडोज़ में ऑल प्रोग्राम में हमारे सिस्टम में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, उनकी एक सूची दी होती है। कहाँ पर दी होती है? ऑल प्रोग्राम में करते, तो वो चीज़ यहाँ से ओपन होता है। स्पेस से क्या होता है? दो अक्षरों के बीच में एक दूरी क्रिएट होती है। सेम चीज़ अल्ट वही यहाँ पर दिया, जो कीज़ यहाँ कीज़ का यूज़ यहाँ से होता है, इस अल्ट का यूज़ इसके साथ होता है, उसी अल्ट का यूज़ इसके साथ में होता है, ठीक है। देन शिफ्ट, सेम कार वही है। इंटर, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। बैक स्पेस, स्पेस से जो हमने दो अक्षरों के बीच में स्पेस क्रिएट किया है, वो स्पेस को कम करने के लिए या फिर वापस पुनः उसी स्थान में आने के लिए, ठीक है। एरो की इसका यूज़ ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट पेज को जाने के लिए, मूव करने के लिए। नेविगेशन की स्पेशल नेविगेट करने के लिए, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ नंबर टाइप करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए। अच्छा, अब इसमें इस कीबोर्ड में कुछ सिम्बॉल्स बने हैं गलते, उनके भी अपने अपने एक नाम है गलते, ठीक है। जैसे ये ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ये है डैश, अंडरस्कोर, प्लस, इक्वल। ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, ऊपर वाला जो ब्रैकेट है इसमें गलते। नीचे वाला जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, नीचे वाला, ऊपर वाला कॉलन का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर यहीं पर हमारा बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। ऐसे कुछ सिम्बॉल्स हैं गलते, जैसे इसमें डॉलर का साइन दिया हुआ है, एंड का साइन दिया है, हैज़ का साइन दिया है, @, का साइन दिया हुआ है, ठीक है। इन साइनों का यूज़ अलग अलग प्रकार से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट में किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सिम्बॉल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक कीबोर्ड दिखता है। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज़ होती है। अच्छा, ये कीबोर्ड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायर्ड कीबोर्ड, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें वायर है कहते हैं। एक होता है वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें वायर नहीं होता, ठीक है। मतलब वायर्ड कीबोर्ड क्या होता है? जिसमें वायर होता है, वायर केबल के माध्यम से सिस्टम से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है? जो चिप के माध्यम से, ठीक है, एक छोटी सी चिप आती है, उसके माध्यम से गलते कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड ऐसा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर देखते हैं हम दूसरा, एक हमारा इनपुट का हो गया अपना एग्जांपल। माउस को हम कहते अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। देन क्योंकि माउस में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा शॉर्ट करने के लिए, इसको हम अगली जब प्रॉपर हम इनपुट डिवाइस की वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम सभी इनपुट डिवाइसों को कवर कर लेंगे, ठीक है। देन दूसरा हमारा एक आउटपुट देख लेते हैं, प्रिंटर देख लेते हैं, ठीक है। पहला आउटपुट देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर क्या होता है साहब? प्रिंटर होता है जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है साहब? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं हम ई पेज या इलेक्ट्रॉनिक पेज, ठीक है। हम जो सिस्टम में जिन एप्लीकेशनों का जिन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क कार्य बनाते हैं गलते, वो उसको कन्वर्ट करता है किस में गलते? हार्ड कॉपी में गलते। कौन कन्वर्ट करता है? प्रिंटर गलते, ठीक है। अच्छा, प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं?
जनरली बता दे रहे हैं, 2 प्रकार के। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अभी हमारे पास प्रिंटर के है नहीं चलते, नहीं तो हम आपको उसका भी बताते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आज हमने ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा। हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर के वह इलेक्ट्रॉनिक भाग जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं और प्राप्त करते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, कितने पार्टों से मिलकर बना है हार्डवेयर? 2, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के 2 एग्जांपल, ऐसे तो बहुत एग्जांपल हैं, जितनी वे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं वो सारे इनपुट डिवाइस होंगे, और वे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से आदेश प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल के लिए हमने एक कीबोर्ड का देखा एग्जांपल। ठीक है, कीबोर्ड का वर्गीकरण भी हमने किया चलते। देन प्रिंटर हमने समझा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। ठीक है, तो समझ में आया चलते। ठीक है, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करें, हर एक कमेंट का रिस्पांस दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, फॉलो करें, और पढ़ते रहें कंप्यूटर के बारे में। इस चैनल में आपको बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें और मिलेगी आगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।